आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RS एजुकेशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन संख्या 2 हल करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि सिद्ध करे कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करे कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करके दिखलाना है। चलिए तो सबसे पहले सवाल क्या है, यहाँ लिख लेते हैं हल लिख लेते हैं। सवाल है 3 + 2√5। ठीक है, चलिए सबसे पहले सिद्ध करने के लिए मान लेंगे कि ये एक अपरिमेय नहीं परिमेय संख्या है। पहला स्टेप हमारा यही होगा। किसी भी अपरिमेय संख्या को अगर सिद्ध करना है और इस तरह का क्वेश्चन यदि 2 नंबर में आता है तो उसको बनाने के लिए हम सबसे पहले करेंगे क्या कि सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम मान लेंगे कि ये जो संख्या है वो परिमेय संख्या है। सबसे पहला लाइन लिखेंगे, चूंकि सिद्ध करने के लिए माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, ये चीज हम सिद्ध करने के लिए जो है ना मान लिए हैं। प्रूफ करने के लिए हम मान लिए हैं कि 3 + 2√5 जो है ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यदि ये जो है एक परिमेय संख्या हो गया, मानने के बाद ये तो परिमेय संख्या हो गया, तो अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर क्या होना चाहिए, P/Q, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या P/Q के रूप का ही होता है। इसीलिए अगर हम 3 + 2√5 को परिमेय संख्या मानते हैं तो इसके बराबर क्या होना चाहिए, तो इसके बराबर होना चाहिए P/Q। ठीक है, जिसमें P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q ≠ 0। यहाँ हम ब्रैकेट में दर्शा भी सकते हैं बगल में, जहाँ P तथा Q पूर्णांक है तथा Q ≠ 0। ये बात हम बगल में ब्रैकेट देकर जो है दिखा सकते हैं। चलिए 3 + 2√5 बराबर क्या हो गया, P/Q। ठीक है, अब इसमें आप गौर से देखिएगा, इसको छिटका के देखिएगा तो ये 3 + 2√5 है ना। तो इसमें √5 जो है, √5 वाला मतलब रूट वाला जो 5 है इसको इस पार रखेंगे, इस पार ही रखेंगे, और बिना रूट वाला जो है 3 और 2 है दोनों को हम बराबर के दूसरी तरफ भेज देंगे। तो चलिए सबसे पहले भेजेंगे इस 3 को, क्योंकि दोनों को साथ में नहीं भेजेंगे, पहले 3 को भेज देते हैं उस पार। देखिए ये 5 के जिसके नजदीक में, जैसे देखिए √5 के नजदीक में कौन है, तो 2 है, तो नजदीक वाला को पहले नहीं भेजेंगे, पहले दूर वाला को भेजेंगे। ठीक है, दूर जो रहेगा उसको पहले भेजेंगे, तो 3 को उस पार भेजेंगे, तो इस पार में बचेगा 2√5। ठीक है, इस पार में बचेगा क्या, 2√5, और उस पार में जो है P/Q पहले से है, P/Q पहले से है, और ये 3 जो है इस पार आएगा तो माइनस में आ जाएगा 3। ठीक है, अब इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 डालेंगे। अब ये 2√5 जेना है वैसे ही रहेगा। अभी Q और 1 का एलसीएम ले लेंगे, यहाँ बट्टा पर का घटाव कर लेते हैं। Q 1 का एलसीएम Q से Q कट गया 1 मरतबे तो P 1 P, माइनस 1 से Q कटेगा Q मरतबे तो 3 में Q से गुना करेंगे 3Q। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, ये 2 जो है 2 को भी उस पार भेज देंगे। ये 2 जो है ना 5 के नजदीक में, उसको भी भेज देंगे उस पार, तो इस पार केवल बचेगा √5। ठीक है, और उस पार में P - 3Q/Q तो पहले से है, और ये 2 जो है √5 के साथ गुना में है, तो ये जो आएगा वो नीचे में आएगा। ठीक है, तो 2Q हो जाएगा नीचे में, क्योंकि Q तो पहले से नीचे में एगो Q है, और ये 2 जो है गुना में था √5 के साथ, ये भी आ गया नीचे में, तो नीचे में Q के साथ 2 लग जाएगा, तो 2Q हो जाएगा नीचे में। ठीक है, चलिए तो इतना हमको करना है। इस तरह के जो क्वेश्चन पूछेगा ना जिसमें प्लस माइनस अटैच हो, देखिए प्लस माइनस अटैच रहेगा, इस तरह के क्वेश्चन जब पूछेगा तो करना क्या है
कि इसमें जो रूट वाला जो होगा ना, रूट वाला पार्ट होगा, उसी को हम इसी पार रख लेंगे, रूट वाला पार्ट को। अब बिना रूट वाले पार्ट को हम बराबर की दूसरी तरफ भेज देंगे, ठीक है, बराबर की दूसरी तरफ। जैसे कि यहाँ 3 को भेजे हैं तो 3 प्लस में था तो चला आया तो माइनस में, तो पी बटे क्यू इस पार पहले से है, और ये 3 जो आया वो माइनस में 3 हो गया। नीचे में कुछ नहीं है तो 1 डाल दिए, क्यू 1 का एलसीएम लिए तो क्यू इधर में तब तक 2 रूट 5 को रखे हैं, क्यू 1 का एलसीएम क्यू से क्यू कट गया 1 मरतबे तो पी 1 का पी, माइनस में 1 से क्यू में भाग देंगे तो क्यू मरतबे कटेगा, तो 3 से क्यू में गुना किए तो 3 क्यू हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए दू जो है, दू को भी भेजे हैं इस बार, क्योंकि बिना रूट वाला को जो भी रहेगा बिना रूट वाला, जिसपे रूट नहीं है सबको बराबर के दूसरी तरफ भेजना है। इधर केवल रूट वाला 5 बच जाएगा। दू जो है इधर गुना में है रूट 5 के साथ, इधर आ गया तो बट्टा के नीचे, मतलब क्यू के साथ लग गया 2, तो पी माइनस 3 क्यू बट्टा 2 क्यू हो गया इधर, ठीक है, और इधर हो गया आपका रूट 5, ठीक है। देखिए पी क्यू क्या है, एक पूर्णांक है, मतलब पी क्यू के स्थान पे आप कोई भी प्लस में संख्या या माइनस में संख्या डाल सकते हैं, या फिर जीरो भी डाल सकते हैं, लेकिन क्यू का मान केवल जीरो नहीं रखना है, पी का मान जीरो हो सकता है, डाल सकते हैं। तो जब पी क्यू पूर्णांक है, पी क्यू के जगह पर कोई भी संख्या आप रख सकते हैं पूर्णांक संख्या, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, परिमेय संख्या। आपको हम दिखा देते हैं पूर्णांक रख के, जैसे मान लीजिए पी की जगह पर हम 2 रखते हैं, पी माइनस 3 क्यू बट्टा 2 क्यू है ना, इसके जगह पर मान लीजिए हम 2 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 गुने क्यू के जगह पर 1 रखते हैं, बट्टा के नीचे 2 गुने क्यू के जगह पर 1, तो देखिए 3 इकाई 3, माइनस में 3 में से प्लस 2 गया तो माइनस में 1, बट्टा के नीचे 2 इकाई 2। अब बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं, मतलब इसमें आप जब पुट कीजिएगा ना, पी और क्यू के मान रखकर जब पुट कीजिएगा इसको, तो वो परिमेय संख्या में आएगा, ठीक है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि इधर वाला जो ये वाला पार्ट है, ये कौन संख्या है, पूरा ये एक परिमेय संख्या है। और रूट 5 जो है, ये तो जानते हैं कि ये खानदानी या परिमेय है, रूट में है 5 ना, इसको तो तोड़ ताड़ के बाहर निकाल नहीं सकते हैं, तो ये कौन संख्या हो गया आपका, अपरिमेय संख्या। मतलब ये हो गया अपरिमेय संख्या और ये हो गया परिमेय संख्या, और यह दोनों के बीच क्या चीज लगा है, बराबर का चिन्ह। जबकि हमको पता है कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं हो सकता है, ये अपरिमेय संख्या ये परिमेय संख्या दोनों यहाँ पर बराबर दिख रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है कि एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय के बराबर हो, ठीक है। यानी हम जो माने हैं, हम जो कल्पना किए हैं कि ये जो 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, वो हमारा मानना क्या है, गलत है। मतलब 3 + 2 रूट 5 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, देखिए रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तथा ये जो है p माइनस 3 क्यू बट्टा 2 क्यू ये एक परिमेय संख्या है, तथा p माइनस 3 क्यू बट्टे 2 क्यू एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और यहाँ पर दोनों क्या दिख रहा है, बराबर दिख रहा है। जबकि अंकगणित के आधार पर परिमेय संख्या इज नॉट इक्वल अपरिमेय संख्या। मतलब एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय के बराबर नहीं होता है, ये अंक गणित ही कहता है, लेकिन यहाँ पर बराबर दिख रहा है ना। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हम मान लिए थे परिमेय तब ना, मतलब हमारा मानना क्या है, गलत है। यानी हमारी कल्पना गलत है, ठीक है। अतः 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।